पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी हो गई। अब बहुत सारे हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब जब आप दुश्मन के साथ फायरबंदी कर सकते हैं तो क्या इस बात का कोई इम्कान है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान फायरबंदी हो। और जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करते हैं तो फिर बिलखुसूस तौर पे होती कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान फायरबंदी हो, क्योंकि जितना बड़ा ख़तरा पाकिस्तान को दरपेश है, बैरूनी जारियत का सामना है हमें, उसमें पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वलीन ज़रूरत होना चाहिए, यानी कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस बात के कोई आसार हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म की जो है कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट हो जाए? इस सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो है उसके अंदर जो है बड़ा फ्रिक्शन आ गया है और जुनेद अकबर साहब जो उनके पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया। और उसके बाद जनाब इमरान खान ने यह भी कहा कि जी इस्तीफ़ा जो है आप जो है अगर आप दोनों जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, यानी कि सूबाई सदारत KP की और उसके अलावा PAC की, तो ये भी करके देख लें। लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरह के जब बयानात आते हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो जो फ्रिक्शन की बातें विद इन द पार्टी, उसके ऊपर बहुत लोग जो हैं गुश्तमाई करते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन मोहतरम शेख वक़ास अकरम साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो जो मैंने वही जुमला कहा कि जी चेयरमैन PTI जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि जी फायरबंदी होनी चाहिए हुकूमत की और हिज़्ब इख्तिलाफ की भी, और लोगों की पकड़ धकड़ बंद हो, इमरान खान छूट जाएं। क्या कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको इस बात का? देखिए सर, बात यह है, वो तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि फस्तायत जो है वो और जबर और जुल्म जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हाँ। खिलाफ है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो नाहक है, नाजायज़ है। अदालतों को भी ये प्रेशराइज कर रहे हैं। किसी जगह पे जमानतों की दरखास्तें हैं तो वो सुस्त रवि का शिकार है, कहीं पे ट्रायल्स हैं तो डेली बेसिस पे हो रहे हैं। और आज तो एक अजीब ही काम हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब जो अदालत में पेश हुए और एजाज चौधरी साहब वहाँ कोर्ट लखपत में, कि कल जब आज हम तक ये खबर पहुंची कि जिस वक्त तमाम लोग अदालत से निकल गए, अदालत खाली हो गई, उस वक्त अदालत ने गवाहों को बुला के बगैर किसी की मौजूदगी के, बगैर हमारे लॉयर्स और हमारे मुल्ज़िमान की मौजूदगी के, जिस वक्त अदालत खाली हो गई कि छुट्टी हो गई है, सारे चले जाओ, तो उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इससे बड़ी जो है वो गड़बड़ क्या हो सकती है? तो वो चीज़ें हम तक पहुंची हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे खुल के कि ये तो नामुनासिब बात है कि लोगों को नाहक केस में सजाएं देने के लिए किया जा रहा है। तो ये आज और कल की बात है जो मैं आपसे जिसका जिक्र कर अच्छा, रहा जिस हूँ। किस्म का ख़तरात पाकिस्तान के पेश नज़र हैं, भारत जो है मुहिम जोई का शिकार है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जी पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। और इस्तेहकाम की यही सूरत है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हुकूमत है अपने अंदर कुछ मामलात को तय करे, उस वक्त तक काम चलेगा नहीं। क्या कोई उम्मीद है कि आप लोगों की हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे, या कोई हम इस पर एक्सपेक्ट करें इस चीज़ को? देखिए सर, बात यह है इस वक्त तो कोई इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से हमारा कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं है। मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट अगर कहीं पे वो हुकूमत है हमारी किसी सूबे में, तो वहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की है तो वो एक ऑपरेशनल उसके तहत होती है, उसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है। मगर अगर ये मामलात किसी तरफ जाने हैं तो एट द एंड ऑफ द डे मीनिंगफुल एंगेजमेंट होनी है। और अगर वो होती भी है, कभी होती है, अभी नहीं है। मैं बड़ा वाज़ेह कह दूं कि लोग फिर ये छोटे छोटे क्लिप काट के ना आगे चलाने शुरू कर देते हैं। तो अगर हुई तो वो एस्टेब्लिशमेंट से हो सकेगी। और मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जो डिलीवर कर सके उसके ऊपर, जो डिलीवर ना कर सके, आप अगर एस्टेब्लिशमेंट डिलीवर ना कर सके तो उनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। सरकार का तो हमें पहले पता है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। नेगोशिएशंस कमेटी में हम गए, एक नशस्त, दूसरी नशस्त, तीसरी नशस्त, खान साहब के कहने पे गए, और खान साहब के कहने पे ही वो नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई। और वो नोटिफिकेशन जो था जुडिशल कमीशन के हवाले से, नोटिफिकेशन नहीं कर सके। ऑफ द रिकॉर्ड वो हमसे बड़ी बातें करते थे खुल के, ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, बट देन बाद में वो कहते थे आवर हैंड्स आर टाइड। वो अयाज सादिक साहब हमारे लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहते हैं, बाद में करते कुछ हैं। यू नेवर नो। कोई आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश हो रही है एस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करने नहीं, की कि हमारी तरफ जनाब से कोई दोबारा से कोई नहीं सर, मतलब नहीं, है हमारी कोई खिड़की फाटक खुले, नहीं, गुफ्तगू हो? नहीं। नहीं, हमारे लोगों की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, मैं एक और इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। जुनेद अकबर साहब का जो इस्तीफ़ा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए आप लोगों ने उनको वहाँ पे तैनात किया। और ज़ाहिर है कि ये जो एक वो है जवाज़ पेश किया जाता है कि उन पर जिम्मेदारी, सूबाई जिम्मेदारी है, वो तो ज़ाहिर है पहले से पता थी कि जनाब दोनों जिम्मेदारियाँ भारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जब उनको अपॉइंट किया गया, अब इस्तीफ़ा ले लिया गया, क्या मामलात हैं, इसके पस मंज़र क्या है? नहीं, वो चीज़ मेरे ख्याल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्रोड्यूसर ने आपको नहीं दी। वो
अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यही है कि खान साहब ने कह दिया ही कैन हैंडल बोथ थिंग्स, सो ही कैन कीप इट, इट्स फाइन, ही डजंट हैव टू रिजाइन। तो अब जो है मतलब है कि मतलब जो इस्तीफा देने की वो थी खत्म हो गई, बात वापस ले जी लिया उन्होंने। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा फिर अब एक और इट इज जी, नाउ इट इज हिज डिस्क्रेशन, इट इज हिज डिस्क्रेशन नाउ। तो आप लोगों का क्या अंदाजा है कि मतलब है वो इंसाफ कर सकेंगे दोनों चीज़ों से? दोनों बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कोई पार्टी को अंदाजा ऑर्गेनाइज करना। मैं सर मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहूंगा। हाँ। पार्टी के इंटरनल मामलात हैं, जो कोई काम करता है सर वो नजर आ जाता है। बस वो खान साहब उसके ऊपर फिर फैसला ले लेते हैं, तो अगर कोई काम करेगा तो नजर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर, अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है, तो फील्ड वर्क है सारा। जब तहरीक चलती है तो फील्ड का काम है सर, फुट सोल्जर्स हैं सारे। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो आया कि अलीमा खान साहिबा ने आके ये बात कर दी, उसके बाद जनाब उससे पहले हमें इतलात मिली कि आज़म स्वाति साहब गए थे, उसके बाद जो है जुनैद अकबर के वाले से ये पहला फैसला हुआ था कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो ये जो मुतज़ाद बातें होती हैं कि अभी आप लोगों ने फैसला किया कि इस्तीफ़ा दे दें, फिर फैसला किया कि जी नहीं दें, अब वो देखिए, तो ये चीजें मिस इंटरप्रेट होती हैं, चीजें उस तरीके से नहीं आती। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया का दौर है, लोग जल्दी जल्दी भाग के आधा जुमला काट के आधा चला देते हैं, फिर उसके ऊपर पूरे दिन नैरेटिव बन जाता है। फिर जब तक उसकी तब्दील होती है तब तक हजारों बंदों तक पहुंच जाता है। तो अगर चीजें जरा थोड़ा तहम्मुल और सुकून से, जब तक ऑफिशियली इशू ना हो, उनको देख लिया जाए तो चीजें बेहतर होती हैं। मगर आजकल दौड़ लगी हुई, तो पता है हर पास से की तो मैं करेगी। आपकी गुफ्तगू से ये मफहूम लूँ कि वो जो इख्तलाफात की बातें हैं कि जी तहरीक इंसाफ में बड़े कांटे के इख्तलाफात हैं, उसको आप रद्द करते हैं इस तमाम बातों को? सर इख्तलाफात तो होते हैं, हाँ। हुकूमतों में होते हैं, जहाँ इक़्तिदार के ऐवानों में वो कहते हैं ना कि वो खींचातानी होती है, मैनू ए मिल जाए, मैनू वो मिल जाए। तो अपोजिशन है, जहाँ असी पंजाब में डांगा खा रहे हैं, इधर हमारी हुकूमत है, यहाँ फैसले खान साहब के मर्जी के मुताबिक लोग लगाए जाते हैं। तो लड़ाई अगर किसी ने करनी है तो बेवकूफ़ है, तो कोई नहीं बनता जी। अच्छा, ये जो मुझे बताइए कि इमरान खान से जो मुलाकातों का मसला था, उसमें हम देख रहे थे काफ़ी उधम मच रहा था पिछले दिनों, उसमें कुछ सहूलत हुई कोई? और मतलब अब देख रहे हैं कि आसानी से मिल पा रहे हैं लोग? लोग आज भी मिले हैं जी, कुछ हम्म। लोग आज भी मिले हैं। कल खान साहब की बहनों को भी मिलने दिया गया था, हम्म। और वकला में से कोई 3 लोगों को नहीं मिलने दिया गया कल। हम्म। तो 3 वकीलों को, 3 को मिलने दिया गया, जो मोस्ट प्रोफेशनल सीनियर लोग थे वो मिले हैं। तो बस सब कुछ जो है वो देखे, पहले से तो कोई बेहतरी है पिछले 1-2 दफा से। अब आगे देखेंगे कुछ क्या बेहतरी, होता है। लेकिन सुना अमीन गंडापुर साहब को आज मुश्किल हुई, नाम नहीं मिल सके वो? नहीं, उनका नाम उन्होंने कहा कि नहीं मिलने देंगे, क्लियरेंस नहीं दी, फिर उनकी जगह पे अहमद चट्ठा का नाम दिया गया हाँ। दोबारा। जी।